नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। मोहब्बत से हर लब दुरूद सलाम का नजराना अदा करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या महबूब रब्बिल आलमीन। बरादरानी इस्लाम, इस प्रोग्राम का उन्वान ताजदार ख़त्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस, इसी के हवाले से चंद बातें आपके गोश गुजार करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह, ये ज़ीशान बुलंद मर्तबा किताब ऐसी है कि जिसमें शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है। इसकी वजह क्या है? सबसे पहली बात, इसमें शक न होने की वजह क्या है? इसमें गौर किया कभी? जब हम थोड़ा गौर करेंगे तो मालूम ये होगा इसमें शक न होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि ये मेरे रब ने नाजिल फरमाया है, ये मेरे रब का कलाम है। इंसानों के कलाम हो उनमें शक हो सकता है, लेकिन जो रहमान का कलाम है उसमें शक की गुंजाइश भी नहीं हो सकती। तो जिस कलाम में शक की गुंजाइश नहीं, गौर किया, मालूम यह हुआ इसमें शक ना होने की गुंजाइश की वजह यह है कि इसको नाजिल करने वाला हमारा खुदा है। तो मालूम यह हुआ कि जिस कलाम को रब फरमाए उसमें शक नहीं होता। तो फिर जो रसूल मिनल्लाह हो, जिस रसूल को अल्लाह अपनी तरफ से भेज रहा हो, तो जो उस रसूल में शक करेगा तो फिर वो ईमान वाला कैसे हो सकता है? ये अल्लाह का कलाम है, बता रहा है कि फिर इसमें शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। तो जो शक की गुंजाइश रखेगा वो मुसलमान नहीं हो सकता, वो ईमान वाला नहीं हो सकता। तो जिस हस्ती पर रब ने इस कलाम को नाज़िल फरमाया है, जो इंसान उस हस्ती की नबुव्वत में शक करेगा या मकाम नबुव्वत में शक करेगा, मुसलमान वो भी नहीं हो सकता। दूसरी बात इस हवाले से करता हूं कि एक शख्स है कि जिसकी जिंदगी कुफर पे गुजर रही है, इस्लाम के अलावा उसने किसी भी दीन को इख्तियार किया हुआ है। आप चाहते हैं कि उसको इस्लाम के दामन में ले आए। क्या चाहते हैं? उसे इस्लाम के दामन में ले आए, इस्लाम का नूर उसके दिल में जो है वो मुनव्वर हो जाए। क्या करेंगे? उससे ये इकरार कराएंगे कि भाई इस बात का इकरार कर ले कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। तो जिस तरह ईमान कबूल करने के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम के आखिरी नबी होने का इकरार करना पड़ता है, इसी तरह अपने इस्लाम को सलामत रखने के लिए जो है इसी अकीदे का पैरा भी देना पड़ता है। इस बात को बिला तशबीह बिला तमसील इस तरह से समझाना चाहता हूं। आपने ये मस्जिद बनाई, ये इमारत तामीर की है, इसको तामीर करने की जरूरत पेश आई तो आपने तको-दो की माल असबाब सब कुछ यहाँ पे लगाकर इसकी बुनियादों को मजबूत किया, अब खड़ा कर दिया। तो जब ये मस्जिद, जब ये इमारत अपनी बुनियादों पे आपके सामने खड़ी है, अब इसके बाद बताएं क्या इसकी हिफाजत करना आपके जिम्मा पे बाकी है या नहीं? है। आप बताएंगे कि इसको बड़ी मेहनत से बनाया है। अगर हम इसकी हिफाजत करेंगे तो फिर हम इसमें पंजगाना नमाज अदा कर सकेंगे। तो सामईन, इसी तरह से इबादत बाद में आती हैं। इबादत का मुकल्लिफ होने के लिए इस बात का अकीदा रखना जरूरी है कि हुजूर अलैहिस्सलाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं।
तो जब इकरार कर लिया, अब इस इकरार की हिफाजत पे अपनी सारी जिंदगी गुजारने की जरूरत है। जिसने इस इकरार की हिफाजत कर ली, कब्र में भी वो सुरखरू होगा, रोजे हश्र भी वो अल्लाह के हाथ से जन्नत की खुशखबरी लेता हुआ पाएगा। फिर तीसरी बात, आज हमारे सामने मुख्तलिफ अशिया और उसकी कैफियत और उसकी अहमियत भी मुख्तलिफ होती है। मिसाल के तौर पे ये मट्टी के ज़र्रात हैं, कुछ ना कुछ तो इनकी अहमियत है। मट्टी का एक डेला मैं उठा लूं, आपसे पूछूं इसकी कीमत कितनी है, आप कुछ ना कुछ तो उसकी कीमत लगाएंगे। लेकिन उसको छोड़ने के बाद जब मैं आपके सामने चांदी का एक डेला उठाऊं, चांदी की एक टुकड़ी उठा लूं, फिर पूछूं इसकी कीमत कितनी है, आप मट्टी से बढ़ के उसकी कीमत बताएंगे। उसको छोड़ने के बाद मैं सोने की डली पकड़ता हूं, फिर सवाल करता हूं इसकी कीमत कितनी है, आप चांदी से बढ़कर उसकी कीमत बताएंगे। फिर उसके बाद उसको हाथ से छोड़ते हुए मैं हीरे को हाथ में पकड़ता हूं, फिर सवाल करता हूं भाई इसकी कीमत कितनी है, आप अहबाब साबिका तमाम कीमतों को भूलकर सबसे ज्यादा हीरे की कीमत बताएंगे या नहीं बताएंगे? इधर तवज्जो रखें, सबसे ज्यादा हीरे की कीमत बताएंगे या नहीं बताएंगे? तो आपसे सवाल करें कि भाई वो हीरा भी तो एक टुकड़ा है, तो सबसे पहले जिस मिट्टी के डेले को उठाया वो भी तो एक टुकड़ा है, टुकड़ा होने में तो दोनों एक तरह के हैं, तो फिर आपने इनकी कीमत में इतना नशेबो फराज का फैसला क्यों किया है? आप बताएंगे वो मिट्टी का टुकड़ा है, ये हीरे का टुकड़ा है। मालूम हुआ कायनात की अशिया में बदलती जाएं, उनकी कीमतें बदलती जाती हैं। लोगों, इसी तरह से एक मुसलमान की कीमत जो है आपके सामने बहुत बड़ी अहमियत की हामिल है, लेकिन जब उस मुसलमान के सामने अल्लाह के वली को खड़ा करेंगे, अब मुसलमान की जो है अहमियत कम है, उससे बड़ा मर्तबा अल्लाह के वली को मिला है, उसकी कीमत ज्यादा है। फिर उस वली के मुकाबले में वक्त के गौस को खड़ा कर दें, आप उसकी तरफ इशारा करेंगे। फिर वक्त के गौस के सामने किसी सहाबी को खड़ा कर दें, आप उस सहाबी का मकाम ज्यादा बताएंगे। फिर उन सहाबियों के सामने अल्लाह के नबियों को खड़ा कर दें, आप अल्लाह के नबियों का मकाम बड़ा बताएंगे। लेकिन सारे नबियों के सामने जब आमीना के लाल को खड़ा कर देंगे, तो फिर इसी तरह से जैसे मिट्टी के जर्रे से लेकर हीरे की कीमत में आपने जो है तब्दीली की है, इसी तरह से एक आम इंसान की हस्ती और मकाम से लेकर ताजदार अंबिया के मकाम तक आपको अहमियत को देखना पड़ेगा। अगर इन मरातब के फर्क को ध्यान में रखेंगे तो तब आपका ईमान भी सलामत है, तब आपका इस्लाम भी सलामत है। लेकिन अगर इन फर्क को मिटा देंगे तो फिर सामीन आप अपने ईमान से भी हाथ धो बैठेंगे। उलामा तशरीफ ला चुके हैं, आखिरी बात करके इजाजत चाहता हूं। आज आपके सामने कोई शख्स खड़ा हो कि यह कहे, एक बाप की जो है वो 3 बेटे हैं, एक मिसाल दे रहा हूं, कितने बेटे हैं? 3। कोई शख्स उसको उन तीनों को मुखातिब होकर कहता है, बात मेरी तरफ तवज्जो रखे, इधर क्या कहता है उनको? उन तीनों को अपनी तरफ मुखातिब करके कहता है कि इन तीनों का बाप मैं हूं। क्या कहता है? इन तीनों का बाप, हालांकि वो होता नहीं, बाप उसका कोई और है, लेकिन अगर वो खड़ा होके कहे इन तीनों का बाप मैं हूं, अगर जो है मुझे ये बाप तस्लीम ना करें तो फिर ये किसी कंजरी की औलाद है। आप मुझे ये बताएं कि वो 3 बेटे जो हैं इस बात को बर्दाश्त कर लेंगे? वो 3 इस बात को बर्दाश्त करेंगे? नहीं करेंगे। उनका रिएक्शन क्या होगा? वो फौरन जो है उसका सर फोड़ देंगे, फौरन उसके साथ झगड़ा करेंगे। तो सामीन मैं बताता हूं, अगर नस्ब का ही ताल्लुक हो तो गैर नस्ब जो है उसकी तरफ निस्बत कर दी जाए, वो तीनों बेटे जो हैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम कैसे मुसलमान हैं कि जिसके नबी पर नबूवत पे डाका डालते हुए मिर्जा कादियानी जो है वो कहता है कि जो मुझे नबी तस्लीम नहीं करता वो कंजरी की औलाद है। आप उस बात को तस्लीम कर लेंगे? तो अगर दुनियादार अपने बाप की अहमियत को समझते हुए इसका रिएक्शन बड़ा सख्त लेंगे तो शामिल जबकार फिर आप अपने नबी की शान, अपने उम्मती होने का
दावा करते हुए इस बात को सारी जिंदगी तस्लीम नहीं करेंगे, बल्कि आपका उठते बैठते चलते फिरते यही दावा होगा कि अल्लाह ने अगर आखिरी नबी बनाया है तो अहमद मुस्तफ़ा को बनाया है, अल्लाह ने आखिरी नबी बनाया है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा को बनाया है। अगर किसी दूसरे की तरफ गलत निस्बत करने वाले वो तीनों बेटे जो है अपनी जान की बाजी लगाएंगे तो ताजदार सदाकत हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 1200 सहाबा किराम की कुर्बानी देकर बता दिया है, लोगों हम उन बेटों से ज्यादा हकदार हैं कि अकीदा खत्म नबूवत के पास वापस न चले जाए। दुआ है अल्लाह पाक हमें इस अकीदे की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए, इसी अकीदे के साए तले अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।